इम्पॉसिबल 1 के 2 के व्यूज आ गए हमारे पहले वीडियो में। मैं बहुत खुश हूँ। आगे अरे बड़े भैया तुम खुश रहो, अल्लाह ने चाहा सब कुछ ठीक ठाक होगा, सब कुछ बेहतरीन होगा। वीडियो ट्रेंडिंग पेज पर भी आएंगी, सारे ब्लॉग ट्रेंडिंग पेज पर आएंगे। अपना बिहेवियर संभालिए। क्या होता है बिहेवियर, बैड बिहेवियर क्या होता है, गुड बिहेवियर क्या होता है, क्यों लोग बार बार इसी चीज़ की बात करते हैं कि मैनर्स, शिष्टाचार, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें। तो आज इसी टॉपिक पे बात होने वाली है। तो वो था, और जो तुमने कहा उनसे कि तुम बहुत घटिया हो, तुम बहुत बेकार हो, तुम बहुत वाहियात हो, तुम बहुत घमंडी हो, तुम बहुत प्राउडी हो, वो तुम थे, वो तुम्हारे बोल थे, वो तुम्हारा बिहेवियर था। दैट्स इज गुड बिहेवियर, दिस इज योर बैड बिहेवियर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। भाई मैं अच्छा उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आई होप यू हैव अ गुड डे। गाइस पिछले ब्लॉग में आपने बहुत अच्छा प्यार दिया भाई। 1 साल में एक वीडियो मेरी थोड़ी नैया पार लगने में आई, उसके लिए बहुत शुक्रिया, दिल से एक बार थैंक यू। और आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली, अभी मैं इतना टाइम मीरगंज साइड हूँ, जो मैं इधर मीरगंज साइड आ हुआ था, तो यहाँ से घर भी चलेंगे। आज के ब्लॉग में डेडिकेशन एंजॉय भी होगा इंशाल्लाह, सब कुछ सिखाएंगे और एंटरटेनमेंट भी कराएंगे। और अपने चिंगम भैया भी और मोटू भैया भी आएंगे ब्लॉग में। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेसिकली शिष्टाचार, मैनर्स। क्यों लोग बार बार कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, अपना रवैया संभालिए, अपना बिहेवियर संभालिए। क्या होता है बिहेवियर, बैड बिहेवियर क्या होता है, गुड बिहेवियर क्या होता है, क्यों लोग बार बार इसी चीज़ की बात करते हैं कि मैनर्स, शिष्टाचार, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें। तो आज इसी टॉपिक पे बात होने वाली है। और भाई आपने पिछले ब्लॉग में थोड़ा प्यार अच्छा दिया, तो एक बार फिर से दिल से थैंक यू। और चिंगम सर का एक बार झलक। इम्पॉसिबल 1 के 2 के व्यूज आ गए हमारे पहले वीडियो में। मैं बहुत खुश हूँ। आगे अरे बड़े भैया तुम खुश रहो, अल्लाह ने चाहा सब कुछ ठीक ठाक होगा, सब कुछ बेहतरीन होगा। वीडियो ट्रेंडिंग पेज पर भी आएंगी, सारे ब्लॉग ट्रेंडिंग पेज पर आएंगे एक बार। तो आज नवाज रेडियो कैसे चलोगे? और 2K भाई जल्दी करवा दो यार फॉर्च्यूनर में। अरे भाई साहब क्या बात है यार। खैर इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर। तो गाइस हाय, मैं हूँ जावेद और आप देख रहे हैं जावेद नेक्स्ट ब्लॉग। चलते हैं सीधा भाई। गाइस घर जाने से पहले यहाँ पे मैंने नाश्ता किया, मैंने और नवाज़ ने यहाँ पे ढेर सारे फ्रूट्स खाए भाई, तरबूज और खरबूजा। और नवाज़ भी खा रहा था, उधर जैनुल अपनी मगज़ दुनिया में लगा था और नवाज़ इतने टाइम शूट कर रहा था। तो अभी हम लोग चलते हैं भाई सीधा घर पे। यहाँ पे जैसे ही मैं रोडवेज बस स्टैंड पे आया तो मैंने देखा मेरे को एक जाती हुई रोडवेज दिखी, बट उसके भी जाने के 20 मिनट थे। तो फिर मैंने यहाँ पे बैठ के रोडवेज में वेट किया करीब 10-20 मिनट। भाई गर्मी बहुत हो रही थी, घड़ा इंतज़ार करने के बाद तब कहीं जाके भाई रोडवेज चली और मेरा पसीना धीरे धीरे सूखने की नौबत पर आया। बस में कोई लेडी लगातार कंडक्टर साहब से बहस की जा रही थी कि आपने मुझे करीब 100 मीटर आगे उतार दिया, आप देख नहीं सकते थे क्या? तभी किसी ने आड़ में चुपके से साइड से बैठ के बड़ी भारी आवाज़ में कहा कि तुम भी तो देख सकती थी। A few moments later. गाइस काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद बस ने हमें हमारे स्थान गृह पर उतार दिया। अभी हम लोग बहेड़ी में हैं, अभी यहाँ से दूसरा व्हीकल पकड़ेंगे और भाई सीधा उसमें बैठ के घर चलेंगे। पीछे रिक्शे वाले भैया जोर जोर से भाई चिल्ला रहे थे कि भाई कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे। तो मैंने ही मुस्कुराते हुए कह दिया भाई घर जाऊँगा, ले चलोगे क्या? फ्रेंड्स यहाँ पे मैं व्हीकल में बैठा और भाई सीधा घर के लिए निकल गया। तब तक आप सफ़र का एंजॉय लीजिए। गाइस मैं आ चुका हूँ भाई अब घर में, और बहुत अच्छी रही जर्नी और बहुत बेहतर रहा सफ़र। अब बात कर लेते हैं क्या है मैनर्स, क्या है शिष्टाचार, क्यों बार बार लोग इस चीज़ का जिक्र करते हैं। इसी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ। यही टॉपिक आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो चलते हैं ऊपर छत पे। आ चुके हैं अभी छत पे और अब कर लेते हैं मेन टॉपिक की बात। भाई मेन टॉपिक की बात करने से पहले हमें चाहिए एक बेस्ट लोकेशन, जो यहाँ पे मैं अभी शायद मैं ठीक नहीं समझ पा रहा हूँ। रीज़न ये है कि यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत है, तो इसलिए पीछे रोड चल रहा है ना, तो बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत है। हम एक बेस्ट लोकेशन पे चलते हैं। फ्रेंड्स ये लोकेशन परफेक्ट है, लेकिन मेन टॉपिक के पे आने से पहले, मेन टॉपिक की बात करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा भाई, हमारा लॉस ना हो और किसी का भला हो जाए तो कर देता ना यार, क्या ही जाता है सब्सक्राइब में। बात कर लेते हैं। हमारे पास में गाइस एक बार की बात है, हमारे पास में एक बड़े बुजुर्ग टाइप के रहते थे, जो एज आप हकीम मान सकते हैं। एक बड़े विद्वान थे और बहुत नॉलेज थी उन्हें,
और प्लस वो हकीम थे, जड़ी बूटियों से लोगों की मदद करते थे। और खुशी की बात यह है कि उस मदद का वो 1 भी रुपया चार्ज नहीं करते थे। ये उनकी ख़ास बात थी। हर व्यक्ति उनके पास आता था, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर कास्ट का आता था। उन्होंने कभी चेहरा देख के किसी की हेल्प नहीं की, उन्होंने कभी किसी का जात देख कर किसी की मदद नहीं की। बस लोग उनके पास आए और वो लोगों की मदद किया करते थे। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। अपने आसपास के गाँव में, अपने आसपास की जो सिटी थी या फिर कॉलोनी थी, जो भी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हो चुके थे अपने गुड बिहेवियर के चलते, अपने सकारात्मक सोच के चलते या फिर अपने अच्छे संस्कार के चलते। तो इस चीज़ पे ये एक बात विधायक साहब के घर में चली कि कोई बाबा हैं जो लोगों की मदद करते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ा बढ़िया है। तो लोग उनकी कहते हैं ना कि मियाँ को तो मुर्गी उठा देते हैं, और अच्छे इंसान की हर कोई तारीफ़ ही करता है भाई जब वो अच्छा होता है। तो उसके विधायक जी के लड़के ने सुनी ये बात, तो उन्होंने सोचा, इमेजिन किया और अपने नौकर से कहा, बॉडीगार्ड से कहा कि वेयर आर फ्रॉम दिस बाबा, कहाँ रहते हैं ये, आई वॉन्ट टू नो दिस, मैं जानना चाहता हूँ इनके बारे में, आई वॉन्ट टू मीट दे, मैं मिलना चाहता हूँ इनसे, विधायक के लड़के ने कहा अपने गार्ड से। तब गार्ड ने उनका एड्रेस निकाला, पता निकलवाया। दैन उसके बाद में उन्होंने अपने 2 बॉडीगार्ड लिए, विधायक के लड़के ने, और वो सीधा अपनी स्कॉर्पियो में बैठ के सीधा निकल गए और बाबा के पास आके पहुँचे। और बाबा के पास जैसी आए, गैस ये बात आप गौर सुनना और समझना, ठीक है। बाबा के पास जब वो आए तो बाबा की एक खास बात थी, जब वो अपना काम करते थे तो काम में बिल्कुल घुस के करते थे। एक फॉर एग्जांपल डीपली करते थे, ऐसा नहीं जहन कहीं है, ध्यान किधरी है, ये किधरी है, तो ये चीज़ नहीं थी उनके अंदर। वो अपने पेशेंट को जब देखते थे तो बहुत बारीकी से, बहुत कुछ अच्छी तरीके से देखते थे। तो जब वो आए विधायक जी का लड़का, तो बाबा ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। रीज़न ये था कि वो अपना काम काफ़ी ध्यान से कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि बाबा को घमंड था, नहीं, लेकिन वो अपना काम ध्यान से कर रहे थे, इस कारण उन्होंने नहीं देखा। विधायक जी के लड़के इधर टहले उधर टहले, 1-2 चक्कर काटे। दैन उसके बाद भाई वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया। विधायक जी का लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो गया, एकदम उसे गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, ये इनका वहाँ पहुँचने के बाद में। तब थोड़ी देर तक तो विधायक जी के लड़के ने बर्दाश्त किया वहाँ पे, और जब उसका पेशेंस का घड़ा भर गया भाई, और बहुत ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो गया वो, फिर उसके बाद में बाबा जी के पास जाकर और बोला झजोड़ के उन्हें, तुम्हें पता है कि कौन हूँ मैं, यू नो हु आई एम, क्या आप जानते भी हो मेरे बारे में? आई एम बिगेस्ट रिच मैन इन द सिटी, इन योर सिटी। मैं सबसे अमीर व्यक्ति हूँ आपकी सोसाइटी का या फिर आपके शहर का, ऐसा कहा उसने विधायक जी के लड़के ने। तब बाबा ने कहा कि लेट मी 1 मिनट, आई एम डूइंग द वर्क, आई विल मीट यू, देन आई विल मीट यू। अभी मैं काम कर रहा हूँ और थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे 1 मिनट दे दो और मैं आपसे ही मिलूँगा इनके बाद में, ऐसा कहा बाबा ने। फिर वो 1 मिनट, एटलीस्ट उससे 1 मिनट भी सब्र नहीं हुआ। फिर 1 मिनट होने के बाद में, 1 मिनट पूरा भी नहीं हुआ, और फिर वो आग बबूले में बिल्कुल गुस्से में भाई बहुत ज़्यादा। फिर जो भी गाइस उसके जहन में आया कि वो बाबा के पास गया और उन्होंने कहा, आर यू प्राउड, आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो, आप बहुत ज़्यादा बेकार इंसान हो, घटिया इंसान हो, जो ठग बयाध्याय करके लोगों से पैसे ऐंठ रहो, ऐसा वैसा, जो भी उसके बाद बहुत बेकार इंसान हो, घटिया इंसान हो, बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान हो, जो भी उसके दिमाग में आया, जो भी उसके दिल में आया, उसने वो उन बाबा से बका। किसने? विधायक जी के लड़के ने। तब बाबा ने अपने पेशेंट को क्लियर किया और देन उसके बाद में उसकी तरफ देखा। देखने के बाद फिर बाबा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और बाबा ने कहा कि आई नो नाउ आर यू एंग्री, मुझे पता है कि अभी आप गुस्से में हो, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा। बाबा ने कहा, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे पता है कि आप बहुत बेहतर इंसान हो, मुझे पता है कि आप बहुत गुड इंसान हो, मुझे पता है आप लोगों की मदद करते हो, मुझे पता है अपने आसपास बहुत जागरूक रहते हो, आप एक सेल्फ डिफेंस हो, आप हमेशा खुद के ऊपर ही निर्भर रहते हो। उसने कहा, बाबा ने ये बात उससे, किससे कही? विधायक साहब के लड़के से। विधायक साहब के लड़के का गुस्सा जो भी सिर पर ऊपर था ना गाइस, वो धीरे से नीचे आ गया। जितना गुस्सा था एकदम सारा खत्म हो गया। सबकॉन्शियस माइंड ने उसके काम करना बंद कर दिया और भाई उसके माइंड से डोपामीन ऐसा रिलीज हुआ कि वो हैप्पीनेस फील करने लगा उसी वक्त। सारा गुस्सा नीचे आने के बाद और एक अजीब सी उसके चेहरे पे खुशी आई ये बात सुन के।
फिर उस विधायक जी के लड़के ने उनसे एक बात भी नहीं कही और वो सीधा अपने घर चला गया। जबकि बॉडीगार्ड उन विधायक जी के लड़के से कई बार कह रहे थे कि त्योहार आने वाला है, मालिक प्लीज़ हमें हमारी सैलरी दे दीजिए। फिर उससे घर जाने से पहले उसने उनको सैलरी भी दी और देन उसके बाद उन्हें 5,000 रुपये सरप्राइज सजा त्योहार के साइड लिए दिए। कहा अपने बच्चों के ये कपड़े बनाना मेरी तरफ से। और एक अजीब ही खुशी थी उसके चेहरे पे, वो बहुत ज़्यादा खुश था। विधायक जी का लड़का वहाँ से चला गया, घर पे जाके बैठा। पापा ने देखा बड़ा खड़ूस बना रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है, आज क्या बात है, आज ऐसा क्या हुआ इसमें कि इतना ज़्यादा मुस्कुरा रहा है मन ही मन। तब पापा ने पूछा उससे वो बात, भाई क्या हुआ आज, कैसे मुस्कुरा रहे हो? तो उसने विधायक जी के लड़के ने सारी बात अपने पापा को बताई। तब उसके पापा ने क्या बात कही आपको जानना चाहिए। आपको जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो मैन मोटिव यहीं पे है गाइस, ये बात समझना आप। उसके पापा ने कहा कि उन्होंने आपसे जो कहा तो वो उनके बोल थे, उन्होंने जो आपसे कहा वो उनकी सोच थी। उन्होंने जो कहा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो वो था। उन्होंने कहा कि तुम बड़े बेहतर इंसान हो वो थे। उन्होंने कहा कि तुम बहुत हमेशा दूसरों की मदद करने में जागरूक रहते हो वो था। और जो तुमने कहा उनसे कि तुम बहुत घटिया हो, तुम बहुत बेकार हो, तुम बहुत वाहियात हो, तुम बहुत घमंडी हो, तुम बहुत प्राउडी हो, वो तुम थे, वो तुम्हारे बोल थे, वो तुम्हारा बिहेवियर था। दैट्स इज़ गुड बिहेवियर, दिस इज़ योर बैड बिहेवियर। तो ये होता है अच्छे व्यक्ति के अच्छे मैनर्स या फिर अच्छा बिहेवियर, और एक होता है गुड बिहेवियर। तो इसी टॉपिक को हमने बात की थी। आई होप आपने समझ में आई होगी। और मैं इस बात पे एक बात ज़रूर कहूँगा कि देश से इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और भाई देश से बड़ा कोई गर्व नहीं होता, और माँ बाप से बड़ा कोई दौलत नहीं होता। तो आई होप आपकी समझ में आई होगी ये वाली स्टोरी। तो यहाँ पे हमारा चिंगम सर कुछ कहना चाहते हैं, इनसे सुन लीजिए। अरे सर क्या बात लगाई है सर, अरे सर मैं आपका कसम से सलूट करने को दिल कह रहा हूँ। क्या बात कही है सर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मज़ा आ गया भाई। मैंने आज पहली बार अपना दिमाग इतना गौर से सुना और इतना गौर से चलाया। जाओ अरे मोटू तुम भी कुछ बोलो ना। बड़े भैया क्या बताऊं, दिल से और दिमाग से आंसू आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दिल बिल्कुल मन भर गया है। क्या बात कर दी बड़े भैया। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इस वाली वीडियो में 3 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, बड़ा एहसान होगा आपका। तो गाइस आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अब थोड़ी बात करते हैं आगे, उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। यही था आज का ब्लॉग, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और भाई खुदा के लिए 3 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, भर के लाइक करा दो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। भाई अब चैन नहीं मिलता, मेहनत करते करते मन भर गया है, और रिश्तेदारियों का बुरा हो गया हूँ। खुदा के लिए करा दो, 3 के सब्सक्राइबर करा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये था आज का ब्लॉग, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, जैन मेरी जान, अल्लाह हाफिज़।